कौन सा नंबर है सर? 4 है। साक्षी कौन सा नंबर है? 4 है। किसी को भी उठा लो, पूरे यूनिवर्स में क्या लिखा है? ये 4 लिखा है। तो इसे कहते हैं हम लोग कांस्टेंट। बोलो क्या बोलते हैं इसे हम कांस्टेंट बोलते हैं। अब बात करें वेरिएबल की। मैंने बोला x कोई नंबर है, आप बता सकते हो मैंने x कौन सा नंबर चुना है? कोई कहेगा सर 1, कोई 2, कोई 3, सर -1/2, सर कुछ भी हो सकता है। भाई हमने अभी चैप्टर 1 में पढ़ा था इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं, अभी इतने सारे रियल नंबर्स है। मैंने बोला x कोई नंबर है, अब भाई कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे नंबर को बोलते हैं वेरिएबल। जो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, ये अलग अलग हो सकता है, तो उसे बोलते हैं वेरिएबल। बात समझ आई? और ये क्या हमारे पास कांस्टेंट है, तो क्या हो गया 3x। तो 3x में क्या है? 3 कांस्टेंट है और x क्या आपका वेरिएबल है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल मिलकर बनाते हैं एक टर्म। क्या बनाते हैं? मेरे ख्याल से टर्म का मतलब समझ में आ गया। और वो कांस्टेंट उस वेरिएबल का कहलाता है कॉफिशिएंट। क्या कहलाता है? कॉफिशिएंट। सारी नॉलेज देंगे बेसिक्स लेकर हाई लेवल तक की, ठीक है। तो मैंने बोला माइनस का 4x, माइनस का 4 क्या है? माइनस का 4 x का कॉफिशिएंट है। मैंने बोला 3y क्या है? 3y 3 का कॉफिशिएंट है। तो ये वाली बात मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया कि कांस्टेंट और वेरिएबल मिलकर क्या बनाते हैं? हमारे पास टर्म्स बनाते हैं। अब टर्म हम लोग को समझ में आ गया। अब हमारे पास क्या है? 3x एक टर्म है, ठीक है, और मेरे पास क्या प्लस है, और मान लो मैंने 4y इस तरह से लिख दिया। अब ये प्लस को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेटर, ठीक है, ये पता होना चाहिए ऑपरेटर्स होते हैं। तो प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, इनको बोला जाता है मैथमेटिकल ऑपरेटर। तो यहां पर क्या, ये आपके पास एक टर्म है और ये भी आपके पास क्या दूसरा टर्म है, और ये दो टर्म के बीच में एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। तो ये बन जाता है आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बन जाता है? एक अलजेब्रिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका बन जाता है। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? ये क्या आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मैंने बोला 4x स्क्वायर प्लस में 3y प्लस में 2, ये क्या है? आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको मेरे ख्याल समझ में आ गया। टर्म्स होता है, टर्म्स से कांस्टेंट और वेरिएबल होता है, कांस्टेंट को वेरिएबल कोएफिशिएंट बोलते हैं, और टर्म्स के बीच में अगर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेटर आ जाए तो उसको हम लोग एक्सप्रेशन बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अब ध्यान सुनना, ये क्या आपके वेरिएबल है। अब वेरिएबल की पावर यहां पर इसे बोलते हैं एक्सपोनेंट। ये जो पावर होती है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बोलो बोलो, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ, मैंने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है, जैसे कि मैंने बोला 4x की पावर 100 और प्लस में 2x की पावर 98 और प्लस में 3। मैंने कोई यहां पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है जिसमें 3 टर्म है, ये पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है। तो यहां पर x की एक्सपोनेंट क्या है? आपका 100 है। यहां पर x का एक्सपोनेंट क्या है? 98 है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं उसके एक्सपोनेंट आपके रेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? आपके रेशनल नंबर होते हैं। तो हम यहां लिख देते हैं एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट ऑफ अ अलजेब्रिक, बोलो, ऑफ अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन बी अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हो मतलब कैन बी है, बोलो रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर हमारे पास होता है। ठीक, कहने का मतलब क्या है कि मैंने बोला 4x की पावर 1/2 प्लस में 3, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? बिल्कुल है भाई। एक्सपोनेंट आपका रेशनल नंबर भी इसके अंदर हो सकता है। रेशनल नंबर क्या होता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। चैप्टर 1 पे रेशनल नंबर के ऊपर बहुत डिटेल में बात की, हमने चर्चा की थी। ऐसी मान लो मैंने बोला 4x की पावर 3/2, ठीक है, प्लस में 3y की पावर माइनस का 2 प्लस में 4x, ये भी क्या आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। -2 भी आपको पता रेशनल नंबर होता है, 3/2 भी रेशनल नंबर होता है। तो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आ गया क्या होता है। हमारे पास भाई नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं और वो एक दूसरे सेपरेट होते हैं बाय किससे? मैथमेटिकल ऑपरेटर से। ये आपका प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, इस तरीके से हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। अच्छा यार, तुम तो पॉलिनोमियल पढ़ा रहे हो, ये टर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आते हैं पॉलिनोमियल के ऊपर। अब समझो पॉलिनोमियल क्या होता है। इन सबको मेरे ख्याल से आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं हम लोग फटाफट से पॉलिनोमियल की। किसकी? पॉलिनोमियल की बात करते हैं भाई। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल की बात करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा, अब आ जाओ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? अब पॉलिनोमियल भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। बोलेंगे क्या? इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये भी आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। हुज अब मेन चीज आ रही है। हुज एक्सपोनेंट इज अ
वोल नंबर। बस ये हमें समझना है। इसका मतलब क्या है भाई, हमने बोला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट कुछ भी हो सकता है, 1/2 3/2 एक रेशनल नंबर हो सकता है। लेकिन पॉलिनोमियल की कंडीशन है भाई, आपका अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पे जो भी वेरिएबल है अगर उसका एक्सपोनेंट अगर वोल नंबर बन जाता है, वोल नंबर होता है, तो उसको हम पॉलिनोमियल की कैटेगरी में डालेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने बोला भाई 4x का स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2 की मैंने बात करी। अब यहां पर जो वेरिएबल है आप देख सकते हो उसका जो एक्सपोनेंट है यहां पर 2 है। 2 क्या एक आपका वोल नंबर है, यहां पर क्या आपका 1 है, कुछ भी नहीं 1 मान सकते, 1 क्या आपका वोल नंबर है, तो उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल बोलेंगे। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई है। अब यहां पर एग्जाम पे इसी डेफिनेशन के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मैं आपसे पूछता हूं, बताओ मैंने बोला 4x ठीक है प्लस में 3 अपॉन पे x प्लस में 2, क्या आपका ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? वीडियो को पॉज करके सारे बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, ठीक है। चलो मेरे ख्याल से आपने एक आंसर दे देखो, मैं बताता हूं ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है आप देख सकते हो, 4x है भाई, नीचे अगर x होता है तो ये ऊपर जाना चाहिए, तो जब नीचे से हम ऊपर लेके जाते हैं पावर यहां पर 1 है तो माइनस का आएगा, x की पावर -1 हो जाएगा प्लस में 2। अब ये -1 जो है ये वोल नंबर नहीं होता, ये आपका एक रेशनल नंबर है, इंटीजर है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। और एक और क्वेश्चन पूछेंगे अगर हमसे, सेकंड बताओ कि 4x प्लस में x की पावर 1/2 प्लस में 3, क्या आपका ये पॉलिनोमियल है? ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो वेरिएबल है उसका जो एक्सपोनेंट है वो आपका एक वोल नंबर नहीं है, वोल नंबर में 0 भी आता है। मैंने पूछा बताओ क्या 3 आपका एक पॉलिनोमियल है? यस 3 भी पॉलिनोमियल है। क्यों? मान लो कुछ भी नहीं है, यहां तो वेरिएबल है नहीं सर, हमने तो डेफिनेशन पढ़ी थी वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है वो वोल नंबर होनी चाहिए, पर सर यहां तो केवल 3 है, यहां तो कोई वेरिएबल है नहीं, आपने कैसे बोल दिया एक पॉलिनोमियल है? बिल्कुल पॉलिनोमियल है। अगर मान लो कुछ भी नहीं है, मैं यहां पर x की पावर 0 तो लिख सकता हूं ना, x की पावर 0 का मतलब 1 होता है और x की पावर 0 आपका एक वोल नंबर होता है, तो 3 को आप 3x की पावर 0 भी तो लिख सकते हो ना, तो हम इसको भी एक पॉलिनोमियल बोलते हैं, इसको जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से आपको बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल इज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका एक्सपोनेंट जो है वो आपका एक वोल नंबर होना चाहिए। और मैंने कुछ एग्जांपल बताए हैं कि पॉलिनोमियल कौन से हैं कौन से नहीं, ये कैटेगरी भी आपको छांटनी आनी चाहिए, ठीक है। अब पॉलिनोमियल आप सबने बड़े आराम से पढ़ लिया, ठीक है। अब मैं एक चीज और आपसे पूछता हूं, आप सबने क्लास 9th में पढ़ा है, वैसे चीजें क्लास 9th के पर जो बच्चा ज्ञानी कीड़ा में आता है उसके लिए कोई नीड नहीं है 9th की सारी चीज पता होना, क्योंकि यहां पर मैं सारी बेसिक चीजों को बताता हूं, मेरे को भगाना नहीं है, ठीक है। भले वीडियो 2 घंटे की बन जाए कोई बात नहीं, पर आप लोगों को कंप्लीट नॉलेज देना है। क्या देना है? कंप्लीट नॉलेज देना है। इसी में विश्वास रखता हूं। केवल आया 2 एक्सरसाइज छोटी मोटी थोड़ा बताया, आधा 1 घंटे में निपटाया, जा चला गया, वो सब काम मैं नहीं करता, ठीक है। और हाँ, ये चैप्टर होने के बाद सुपर 30 बहुत इंपॉर्टेंट है। किस किस बच्चे ने चैप्टर 1 का सुपर 30 देखा था और कैसा लगा उसका क्वेश्चन का लेवल मुझे जरूर बताना। पीडीएफ आप लोगों को मिली नहीं थी, बट पीडीएफ मैंने बना ली है, ये मैं ड्राइव में भी डाल दूंगा, लिंक नहीं दिया मैंने, तो लिंक मैं उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे या फिर टेलीग्राम चैनल पे आपको सेंड कर दूंगा। ओके, चैनल ज्वाइन कर लिया है ना, चलो बहुत अच्छी बात है। ओके, अब मैंने मान लो यहां पर क्या बोला मैंने बोला भाई 4x की पावर 9 और प्लस में 2x प्लस में 3, मैंने इस तरह से लिख दिया, ठीक है, इस तरह से लिख दिया। अब यहां पर एक चीज होती है, वो होता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या होता है? डिग्री, ठीक है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। भाई किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? डिग्री का मतलब कहते हैं भाई तुम्हारी डिग्री क्या है, कितना पढ़े हो तुम? भाई हमने डिग्री ली है, मैंने करी है भाई ग्रेजुएशन करी है, मैंने बीएससी करी है, तो मेरी डिग्री हुई, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। तो यहां पर भी हम वही कहते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब होता है भाई यहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, सॉरी हाईएस्ट एक्सपोनेंट कहते हैं, ठीक है। वेरिएबल की हाईएस्ट एक्सपोनेंट बोलो, पावर बोलो, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं डिग्री। तो यहाँ पर डिग्री कितनी है? डिग्री आपका 9 दे रखा है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं डिग्री की, तो डिग्री आपको 9 दे रखा है। ऐसी सेकंड बताओ सारे बच्चे, एक आप लोग बताओ, मैंने यहाँ पर लिखा 4x की पावर 3 प्लस में 2x स्क्वायर प्लस में 1 इक्वल 1, इसमें बताओ डिग्री कितनी होगी? तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है? यहाँ पर हाईएस्ट पावर आपके पास 3 है, तो यहाँ पर डिग्री जो है आपका वो 3 निकल के आ जाएगा। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, जो समझदार है ना, जिसने अभी तक बहुत ध्यान से सारी चीजों को सुना है, वही इसका आंसर दे पाएगा, और आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना है। मैं बताता हूँ, देखो आंसर मैंने पूछा, बताओ कि 4x की पावर 8 और प्लस में 3√x प्लस में 2, बताओ इस पॉलिनोमियल में डिग्री कितना है? और जो समझदार है ना वही इसका आंसर दे पाएंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में आप आंसर देना। इस पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के कमेंट के लिए मैं पूरे कमेंट बॉक्स को जरूर पढ़ने वाला हूं। इसकी डिग्री कितनी होगी आप सभी को बताना है। अब हमने भाई पॉलिनोमियल समझ लिया, भाई डिग्री समझ लिया, अब हर चीज को बांटा जाता है। जैसे कि अगर मैं धर्म की बात करूं, धर्म को बांटा गया है,
आपको तो पता ही है, ठीक है। फला फला बहुत सारे हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म, बहुत सारे धर्म हो जाते हैं। ऐसे ही मान लो कोई सब्जेक्ट है तो उसको बांटा गया, भाई कौन सब्जेक्ट, इंग्लिश का, हिंदी का, हर चीज में क्लासेस को बांटा गया। तो क्या पॉलिनोमियल को इंसान नहीं बांटेगा? इंसान की फितरत है बांटना, इंसान की फितरत है हर चीज को डिवाइड करना, हर चीज को बांटना। तो पॉलिनोमियल को छोड़ दिया होगा? वे पॉलिनोमियल को भी बांट दिया, और एक कैटेगरी में नहीं, पॉलिनोमियल को दो दो कैटेगरी में बांटा गया है। तो आइए समझते हैं कि पॉलिनोमियल को कितने कैटेगरी में बांटा गया। तो पॉलिनोमियल जो डिवीजन है वो दो प्रकार से किया जाता है। पॉलिनोमियल का डिवीजन कितने प्रकार से किया जाता है? दो, मैं ये बना दूं, ठीक है, दो प्रकार से किया जाता है, ठीक है। तो पहला जो आधार है वो है टर्म्स के, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो एक तो टर्म्स के आधार पर पॉलिनोमियल को बांटा जाता है, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो डिग्री के आधार पर और टर्म्स के आधार पर पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाता है, उसके अलग अलग नाम बन जाते हैं। अगर टर्म्स की बात करते हैं, मान लो किसी पॉलिनोमियल में सिंगल टर्म है, कितने टर्म है? सिंगल टर्म है, मतलब केवल एक ही टर्म है। जैसे कि मैंने बोला 4x हो गया, ठीक है, और 3x की पावर 100 हो गया, मतलब केवल सिंगल टर्म है, ठीक है, सिंगल टर्म है। या फिर 2x हो गया इस तरीके से, या 2y हो गया, ये क्या सारे सिंगल टर्म होते हैं। तो इनको बोलते हैं हम लोग मोनोमियल। क्या बोलते हैं? यहाँ पर नाम लिखता चलता हूं मैं, इसको बोलते हैं हम लोग मोनोमियल, मोनोमियल बोलते हैं, ठीक है। मोनो तो क्या होता है? हैविंग सिंगल टर्म, हैविंग ओनली वन टर्म, उसे कहते हैं मोनोमियल। अब बात करें दूसरी बात, ठीक है, दो टर्म की बात करते हैं, टू टर्म्स की बात करते हैं। अगर हमारे पास दो टर्म हो तो हम उसे बोलते हैं बाइनोमियल। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं पहले बाइनोमियल बोलते हैं, बाई मतलब दो, बाइनोमियल बोलते हैं। एग्जांपल क्या है? अपने पास मैंने बोला 2x प्लस में 3y। अब क्या दो टर्म्स है भाई, ये एक अलग टर्म है, ये अलग है, और ये क्या आपका मैथमेटिकल ऑपरेटर है। तो दो टर्म के बीच में मैथमेटिकल ऑपरेटर आ गया, तो हमारे पास ये दो टर्म्स हो गए, ठीक है। तो दो टर्म्स को बोलते हैं बाइनोमियल। क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। हम लोग यहां पर बोलते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग जो है ऊपर कर देते हैं, ठीक है, ऊपर कर दिया, चलो भाई। अब तीसरा हमारे पास क्या है? तीसरा क्या है? अब तीसरा हमारे पास क्या है? वो आता है हमारा 3 टर्म्स है। कितने टर्म्स है? अगर हमारे पास 3 टर्म्स है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। बोलो, ये सब तुमने पढ़ा हुआ है। ट्राइनोमियल जो है हम लोग उसको बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 3, ये क्या आपका ट्राइनोमियल है, ठीक है। 4x प्लस में 2y प्लस में 3z, ये भी क्या आपका ट्राइनोमियल है। तो ये क्या आपका ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। कितने टर्म है? सिंगल टर्म तो मोनोमियल, दो टर्म है तो बाइनोमियल, तीन टर्म है तो हमारे पास ट्राइनोमियल। ऐसे आपका आगे टर्म्स आता है, तीन टर्म हमें पर पढ़ाए गए तो हम तीन का ही जिक्र करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के आधार पर भी हमारे पास यहाँ पर जो है इसकी कैटेगरी बनाई गई है। तो सबसे पहले मान लिया, अगर डिग्री कितनी है? डिग्री 1 है। अगर डिग्री आपकी 1 है तो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल हम लोग बोल देते हैं। बात समझ आई नहीं? फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 2x प्लस में 3, क्या बोला मैंने? 2x प्लस में 3। अब यहां पर हमारे पास क्या है? जो डिग्री है कितनी है भाई? 1 है। डिग्री कितनी है? 1 है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल हम लोग यहां पर बोल देंगे। दूसरा हमारे पास क्या है? अगर आपका डिग्री जो है, अगर आपका डिग्री 2 दे रखा है तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। बोलो, बोलते चलो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग इसे बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पे हमने बोला भाई, क्या एग्जांपल दे सकते हैं हम लोग? 4x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3, इस तरह से आपका जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाता है। अब तीसरा हमारे पास जो कैटेगरी है, तीसरा जो नाम है, उसमें डिग्री अगर कितनी आ जाए? डिग्री अगर आपकी 3 बन जाए तो उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। मेरे ख्याल से बात समझ आ गई। एग्जांपल तौर पे मैंने क्या बोला भाई? 4x की पावर 3 प्लस में 2, ये क्या आपका मैक्सिमम एक्सपोनेंट कितना है? इसका डिग्री कितना है? 3 है। तो डिग्री 3 है तो उसका नाम बनता है क्यूबिक। ऐसे डिग्री 4 हो तो क्वाड्रुपल भी बोलते हैं, या बाय क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं। तो ऐसे फला फला हमारा चलता रहता है। तो मेरे ख्याल से आपको पॉलिनोमियल समझ में आ गया। स्टार्टिंग से करते हैं। टर्म्स क्या होता है, ठीक है, वो करो, रिवाइज करो माइंड में। टर्म्स क्या होता है, फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, उसके बाद पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके बाद पॉलिनोमियल्स को टर्म्स के आधार पर डिवाइड किया जाता है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। पॉलिनोमियल्स को डिग्री के आधार पर डिवाइड किया जा रहा है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और हमारे पास क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। मेरे ख्याल से यहाँ के पॉलिनोमियल की पूरी कहानी आपको क्लियर होती जा रही है। ऐसे कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे ना तो बहुत मजा आएगा। क्वालिटी कंटेंट ना ज्ञानी क्रीड़ा पर मिलता, सही बताओ तो, ठीक है। तो अगर क्वालिटी कंटेंट चाहिए तो ज्ञानी क्रीड़ा को फॉलो करना पड़ेगा। और जो कोई भी बोले भाई यूट्यूब पे सब कुछ नहीं मिल सकता यार, क्वालिटी में कुछ ना कुछ झोल रहता ही है, तो ज्ञानी क्रीड़ा का नाम लेके नहीं भाई, ज्ञानी क्रीड़ा को छोड़ के, तो क्वालिटी कंटेंट मतलब ज्ञानी क्रीड़ा। ओके,
ओके आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब हमने भाई पॉलिनॉमियल तो अच्छे से पढ़ लिया है। ओके अब हम इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा और कहानी इसको आगे बढ़ाते हैं। अब हम आगे जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाला है। ठीक है, चलो मैं इसको फटाफट से यहाँ पर मिटाता हूँ। ठीक है, ओके तो पॉलिनॉमियल की डेफिनेशन रहने देते हैं, ये सब नोट करते चलना। अगर आप चाहते हो ये सारा लिखा हुआ मैं अलग से एक नोट्स के फॉर्म पे आपको प्रोवाइड कर दूं, तो मुझे भाई डिमांड जरूर करना। ठीक है, मैंने आपको पहले ही कहा है, जो भी आपको चीज चाहिए हो, जो भी आपको चाहिए आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बता दे करो। अगर ज्यादा कमेंट उसके ऊपर आते हैं, मतलब कॉमन कमेंट हो जाता है, तो उसके ऊपर मैं काम जरूर करूंगा। जो भी आपको चाहिए, जो भी हेल्प चाहिए आप मुझसे मांगो, जो भी चाहिए मुझसे मांगो। ठीक है, चलो पानी पीते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है पॉलिनॉमियल हो गया। ठीक है, ओके अब ध्यान सुनना। अब पॉलिनॉमियल को ना, पॉलिनॉमियल किसके टर्म्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको हम डिपेंड करते हैं पीएक्स से। पॉलिनॉमियल को अक्सर अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें ना भाई, कैसे रिप्रेजेंट करें पॉलिनॉमियल को, हम पीएक्स से करते हैं। पीएक्स का मतलब है जो भी आपका पॉलिनॉमियल होगा उसमें वेरिएबल एक्स ही होगा। फॉर एग्जांपल मैंने बोला 4x प्लस 2x प्लस में 3, इस तरीके से जो भी आपको वेरिएबल दिखेगा वो क्या होगा, आपका x ही होगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, px बोलते हैं। p पॉलिनॉमियल है x के टर्म पे। सेम ऐसे मैंने क्या बोला भाई, py दे रखा, py तो इसका क्या मतलब होता है भाई 4y की पावर 3 प्लस में 2y प्लस में 4, इस तरीके से आपका होगा। py मतलब पॉलिनॉमियल है y के टर्म पे, px का मतलब क्या, पॉलिनॉमियल है x के टर्म पे। तो ये पॉलिनॉमियल px py pz इस तरीके से पॉलिनॉमियल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मान लो मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है मैंने लिखा है यहाँ पर px लिखा है इस तरीके से 4x की पावर 3 प्लस में और 2x प्लस में 3, और मैंने बोल दिया कि फाइंड, ये क्लास 9 की चीजें, मैंने बोला फाइंड p2 फाइंड करो। p2 का मतलब है भाई पॉलिनॉमियल पे जहां पर x था उसकी जगह 2 पुट करके बताओ कि उस पॉलिनॉमियल की क्या वैल्यू निकल के आई है, इसको बोलते हैं p2, मतलब x का 2 पुट करना है। तो जहां पर x है वहां पर आपको 2 लिखना होता है। ये सारी बातें आपको मेरे ख्याल से क्लास 9 में पढ़ाई गई थी। ठीक है, तो 2 की पावर 3 8 होता है, तो 4 मल्टीप्लाई 8, 2 2 4 हो गया प्लस में 3, तो 8 चौक होता है आपका 32 प्लस में 4 और 3 7 हो गया, तो 39। तो p2 आपका 39 निकल के आ गया। px आपका x के टर्म में पॉलिनॉमियल हो गया, और मुझे p2 निकालना है। p2 मतलब जहां पर आपका x है वहां पर 2 पुट करना है। तो इस तरीके से हम लोग p2 p1 जो भी वैल्यू पुट करना चाहे पॉलिनॉमियल के अंदर वेरिएबल की रिप्लेस करके वैल्यू को पुट कर सकते हैं। ये छोटी सी बात ही बताना रह गया था। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल, उसके ग्राफ में आएंगे थोड़ा सा, फिर एक्सरसाइज चलेगा। ठीक है, अब देख रहे हो, मतलब अभी तक मैं एक्सरसाइज पर नहीं आया हूं, समझ रहे हो। अब ये होता मैं सीधा बताता भाई ये ग्राफ कट कर रहा है, इतने जीरोस, फिर जीरोस निकालना सिखा दे, रिलेशन बता दे, तुरंत खत्म होता आधे घंटे के अंदर। पर अभी तक हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको तो पॉलिनॉमियल के अंदर जितना पार्ट है ना एनसीईआरटी में काफी नहीं है। पॉलिनॉमियल में बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनसीईआरटी से, आपको बाहर से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो कब पता लगाओगे जब कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होंगे। अब यहां पर देखना कितने सारे क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। ठीक है, ओके अब बात करते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल, ठीक है, जीरो समझता है पॉलिनॉमियल का क्या मतलब होता है, ध्यान सुनना। मैंने बोल दिया कि px कोई, सॉरी मैंने बोला px कोई पॉलिनॉमियल है, क्या बोला मैंने, वो है आपका मान लो x माइनस में 3, px कोई पॉलिनॉमियल है। अब इसमें डिग्री कितनी है, 1 है, तो आपका ये लीनियर पॉलिनॉमियल। ठीक है, कैसा पॉलिनॉमियल है आपका, लीनियर पॉलिनॉमियल है, लीनियर पॉलिनॉमियल है, ध्यान सुनना। मैंने बोला क्या x की कोई वैल्यू हो सकती है जिसको पुट करने पर आंसर 0 आ जाए, सोचो हो सकता है। x को 3 पुट करके देखो, तो जहां पर x है वहां पर मैंने p3 अगर मैं निकालूं तो कितना आएगा, 3 माइनस 3 0 निकल के आ गया। ओके, तो x को 3 रखने पर पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 आ जाती है। तो ऐसे x की वैल्यू को बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। तो जीरो का मतलब होता है अगर मैं पॉलिनॉमियल में वो वैल्यू पुट कर दूं तो पॉलिनॉमियल का जो आंसर है वो 0 निकल के आता है, उसको बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल। बहुत ही सिंपल था। अच्छा एक बात बताओ एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, अब यहां पर देखो एक और कंफ्यूजन निकलेगा। ठीक है, ये पहली चीज थी, ये दूसरी चीज, मान लो मैंने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल लिया, फॉर एग्जांपल मैंने लिया एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये क्या आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। ठीक है, बस नहीं,
अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ क्या x की कोई वैल्यू है जिसको पुट करने पर आंसर 0 आ जाए? बिल्कुल है, 2 आपके दिमाग में आया होगा। तो हमने बोला भाई p2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस में 4, जो कि आपका 4 माइनस 4 आपका 0 निकल के आ गया। मैंने आपसे पूछा क्या और कोई वैल्यू है जिसको पुट करने पर आंसर 0 आ जाए? तो एक समझदार बच्चा कहेगा सर माइनस का 2। तो अगर मैं p में -2 भी पुट करूंगा तो -2 का स्क्वायर भी तो भाई प्लस का 4 ही होता है। तो 4 माइनस 4 आपका 0 निकल के आ गया। यार यहां पर 2 जीरोस निकल के आए। अच्छा जी, यहां पर सोचो क्या x की कोई और वैल्यू हो सकती है जिसको पुट करने पर आंसर 0 आ जाए? 3 के अलावा भाई तुम ढूंढ लो, कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है x की जिसको पुट करने पर दोबारा आंसर 0 आ जाए। अब ध्यान सुनना, यहां पर डिग्री 1 थी तो केवल एक ही जीरोस निकल के आया। जीरोस क्या है? 3। यहां पर डिग्री 2 थी तो यहां पर 2 जीरोस निकल के आए, 2 भी आया -2 भी आया। सिमिलरली ऐसा ही होता है, अगर डिग्री 3 है तो आपके 3 जीरोस आएंगे। तो कितने जीरोस किसी पॉलिनोमियल के होंगे वो डिपेंड करता है कि उसकी डिग्री कितनी है। अगर डिग्री 1 है तो 1 जीरो आएगा, डिग्री 2 है तो 2 जीरो, डिग्री 3 है तो 3 जीरो, डिग्री अगर 100 है तो 100 जीरोस निकल के आते हैं। तो ये क्वेश्चन 1 मार्क से बनता है, अक्सर बीच में बना हुआ था एक बार, मेरे को एग्जैक्ट बोर्ड या किस में याद नहीं है, लेकिन ये था कि आपका पूछा गया था कि बताओ इसमें कितने जीरोस होंगे, 4 जीरोस, 5 जीरोस। और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के था कि कोई px दे रखा हम लोग को y की पावर 4 प्लस में 2y प्लस में 1 ऐसे दे रखा है, और पूछा गया था बताओ उसमें कितने जीरोस होंगे, हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन दिस पॉलिनोमियल। तो ऑप्शन था 1 2 3 4, तो 4 पर टिक करना था। तो ये भी आपको यहां पर पूछा जाता, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आप लोगों ने समझ लिया। अब समझते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का ग्राफ में क्या मतलब होता है, ठीक है। अब थोड़ा ग्राफ के ऊपर पर्दा डालते हैं, मैं आपको थोड़ा ग्राफ के बारे में बताता हूं, उसके बाद फिर इसमें आता है। अब ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको ध्यान सुनना है, इसमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल आ रहा है, आप भी कर पाओगे जब आपको ये पता होगा। तो ठीक है, चलो ग्राफिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल, क्या बोला मैंने, या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, पहले ये समझते हैं, पहले फिर मीनिंग पे आते हैं। रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो यहां पर 2 ही ग्राफ के जानना हमें, क्यूबिक नहीं जानेंगे, लीनियर और क्वाड्रेटिक। तो जो लीनियर होता है हमारे पास, जो लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं, पॉलिनोमियल होते हैं, इनका जो ग्राफ होता है ना, क्या होता है आपको पता तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। इनका जो ग्राफ होता है वो होता है स्ट्रेट लाइन। क्या होता है बोलो, सारे बच्चे समझ से चलें, क्या बोलते हैं इसे? स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन होता है, क्या होता है स्ट्रेट लाइन। फॉर एग्जांपल मैंने बोला भाई x-3, भाई कोई पॉलिनोमियल है ना, ये कोई पॉलिनोमियल है, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा ना x-3 का, तो आपका क्या बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, सीधी लाइन बनती है, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है? दूसरा हमारे पास आता है कौन सा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्या आता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे आते हैं, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ये बनता है यू शेप ग्राफ बनता है, ठीक है। इसके आगे बात करूंगा मैं डिटेल में। यू शेप ग्राफ बनता है, नॉर्मल उसको नाम समझो, उसे हम बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं? पैराबोला बोलते हैं। उसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, ये होता है। अब ये ऊपर की तरफ खुलता है, नीचे भी खुलता है, कब कब क्या क्या होता है मैं बताऊंगा अभी आगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से यू शेप ग्राफ बनता है, इसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ। इसका नाम क्या है? पैराबोला हमारे पास निकल गया था। तो आपको पता होना चाहिए, कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज द नेम ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें क्या बोलना है? पैराबोला बोलना है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन बनता है लीनियर पे, और पैराबोला बोलता है क्वाड्रेटिक पे, और बाकी क्यूबिक पे कुछ इस तरह की बनता है, ठीक है। हमें ये सब जानने की जरूरत नहीं है, कुछ सांप जैसा बनता है ऐसा, तो हमें जानने की नीड नहीं है, ठीक है। हमारा उसमें जो है केवल 2 ही दे रखा है, तो 2 ही के ऊपर चर्चा करेंगे। इसको मिटाते हैं, अब बात करते हैं कि जीरोस का ग्राफ से क्या मतलब होता है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनना। मैंने भी बोला कि भाई px दे रखा है हमारे पास x-3, और मैंने बोला कि भाई p3 रखने पर आपका जो है 3 - 3 आपका 0 निकल के आ गया, ठीक है। मतलब क्या, x = 3 रखने पर px की वैल्यू आपकी 0 निकल के आ गई। x = 3 रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू आपकी 0 निकल के आ गई। इसका क्या मतलब है आइए समझते हैं, ठीक है। मैं ग्राफ को बना के दिखाता हूं आपको इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? x एक्सिस, और ये आपका y एक्सिस होता है, ठीक है, y एक्सिस। तो आपका ये x है और ये y है। अब y तो है नहीं हमारे पास, x और px की बात है, तो x तो हमारा यूज में, तो जो y है उसको हम क्या बोलेंगे? px के बराबर लिख देंगे। तो px जो है मतलब y में जो भी वैल्यूज आती वो हमारे px के बराबर होती जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो हम बनाते हैं यहाँ पर, मान लो कोई स्ट्रेट लाइन है x = 3 ना, मान लो कोई स्ट्रेट लाइन है, ये इस तरह से मान लेते हैं, ठीक है। ओके, अब मान लो हमारे पास क्या है? 0 है, ठीक है, 0, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ग्राफ इसका स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है।
अब x इक्वल टू 3 पर x इक्वल टू 3 पर आप देख सकते हो जो px की जो वैल्यू कितनी है, 0 है। बात सुना रही, मैंने बोला भाई x, मतलब यहां पे करते हैं 1, ठीक है, 2 और 3, ठीक है, 4 और 5, इस तरीके से। अब मैंने बोला x इक्वल टू 5 पर, यहां देखो समझो ध्यान से, x इक्वल टू 5 पर हमारे पास px की वैल्यू कितनी है, अगर हम यहां पर देखें इस तरीके से, x इक्वल टू 5 पर जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो आपका 5 आ रहा है। सेम इसी प्रकार से हम देख सकते हैं x इक्वल टू 4 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 3 निकल के आ रही है। तो मैं बोलूं x इक्वल टू 3 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। भाई यहां तो कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहा ना, अगर x एक्सिस के ऊपर अगर कोई पॉइंट आता है तो वहां पर y क्या होता है, 0 होता है। तो ग्राफ का मतलब ये होता है भाई x इक्वल टू 3 हमारे पास वहां से ग्राफ कट करेगा और वहां पर पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी होगी, 0 होगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब होता है भाई x के वो पॉइंट्स जहां पर जो ग्राफ है आपका वो x एक्सिस को कट कर रहा है। तो ग्राफ जितनी बार आपका x एक्सिस पे कट करता है उतने ही उसके जीरोस होते हैं। अब आपको पता है ये स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को एक ही बार काटेगा तो यहां पर एक ही जीरोस होंगे। और वहीं पर अगर मैं बात करूं पॉलिक्स की, क्वाड्रेटिक की, तो आपको पता है कि ग्राफ जो है इसको ये 2 बार काटेगा। पर u बनेगा तो जाहिर सी बात है एक बार यहां कट करेगा, एक बार यहां पर कट करेगा। तो इस पॉइंट पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगी। भाई x के ऊपर लाई कर रहा है, इस पॉइंट पे px 0 होगा, इस पॉइंट पे px 0 होगा। जिस पॉइंट पे px 0 होता है वही तो जीरोस कहलाता है। तो ये पॉइंट आपका जीरोस होगा और ये भी पॉइंट आपका जीरोस ही होगा। मेरे ख्याल से आपको जीरोस का मतलब समझ में आ गया कि भाई जीरोस का मतलब होता है वो पॉइंट जहां पर जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कट करता है, क्योंकि वहां पर जो वैल्यू px की है जो कि y कहते हैं वो आपका 0 निकल के आता है। तो हम सिंपली मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर मान लो कोई भी अगर आपका ग्राफ दे रखा है इस तरीके से, तो वो x को जितनी बार भी कट करेगा उतने ही उसके जीरोस होंगे, क्योंकि वहां पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। और जहां पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है उसको बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, और उतने ही काउंटिंग होती है। एक में कट करे तो 1, 2 में तो 2, 3 में तो 3। ये सारी कहानी है ग्राफिकल का मतलब, जीरोस को ग्राफ में समझने का मतलब ये होता है। तो आई थिंक आपको सारी बातें समझ में आ गई है। अगर थोड़ा कंफ्यूज हो तो एक बार उसको पीछे समझना, बहुत डिटेल बातें बताई मैंने आप लोगों को। हो सकता है एक बारी में समझ में ना आए पर इसको समझने की कोशिश फिर से जरूर करना। तो हमने टर्म्स पढ़े, फिर क्या पढ़ा हम लोगों ने, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फिर पॉलिनोमियल, फिर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, फिर डिवाइड करा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं, उससे ग्राफ देखा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ग्राफ किस प्रकार समझा जा सकता है वो हमने देखा। अब आते हैं, ये हमारा काफी है किसके लिए, हमारा एक्सरसाइज 2.1 के लिए। तो आइए समझते हैं 2.1 में, ये रहा आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। तो 2.1 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से आपको समझना है। यहां पर कह रहा है कि द ग्राफ y इज इक्वल टू px, मैंने कहा था ना y को px के बराबर लिखते हैं। y क्या होता है, y इक्वल टू px। ग्राफ x और px के फॉर्म पे होता है। और अगर हम किसी भी कार्टेशियन प्लेन पे 2 लाइन खींचे, भाई x होता है दूसरा y होता है, y तो है नहीं px है, तो y को ये हमने px बोल दिया, ठीक है। आर गिवन फॉर सम पॉलिनोमियल px, किसी पॉलिनोमियल px के लिए फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px, कितने जीरोस होंगे वो हमको निकालना है। भाई हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा है, हमने आपको क्या सीखा है कि जितनी बार वो x एक्सिस को कट करता है उतनी बार पॉलिनोमियल 0 होता है, और जितनी बार पॉलिनोमियल जहां पर पॉलिनोमियल 0 होता है उसको जीरोस बोलते हैं। तो यहां पर देखो एक बार भी x को कट नहीं करा है इसने, तो इसका मतलब यहां पर कोई भी जीरोस नहीं है, देयर इज नो जीरोस, ठीक है। यहां पर हम देख सकते हैं एक बार इसने कट करा किसको, x एक्सिस को, तो यहां पर 1 जीरोस होगा। यहां पर इसने 1, 2 और 3 बार कट करा है तो यहां पर 3 जीरोस होंगे। यहां पर 2 बार कट करा तो यहां पर 2 जीरोस होंगे। यहां पर 1, 2, 3, 4 बार कट करा है तो 4 जीरोस होंगे। यहां पर 1, 2, 3 बार कट करा तो 3 जीरोस होंगे। तो इस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ जीरोस को बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपकी पहली एक्सरसाइज है। अब इस एक्सरसाइज तक आने के लिए हमें कितनी ज्यादा मेहनत जो है वो करनी पड़ी है, ठीक है। समझ में आ गया। अगर आप भी इंजॉय कर रहे हो ना साथ साथ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कैसा हाल चाल है अभी आपका। सर थोड़ा कंफ्यूज हो गए है ना, यार सर नहीं अभी तक बहुत क्लियर है, बहुत आपने डिटेल में बताया, कैसा जैसा भी है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। थोड़ा पानी पीते हैं भाई, इतनी एनर्जी के साथ बोलना बैठे बैठे आराम से सामने कैमरे को देख के मुस्कुराते हुए, इट इज वेरी टफ। तो इसलिए लाइक जरूर करना, सेशन को लाइक देखते हैं यार। 2-3 हज़ार बच्चे लास्ट वाली वीडियो में भी जो है अप्रॉक्स 2000 व्यूज हो गए, पर लाइक के मामले में बहुत कम है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर दिया करो, पता है बस एक टच ही तो करना होता है, नहीं किया कर दो फटाफट, जब पानी पी दो फटाफट से। तो डन यहाँ पर 2.1। अब आगे चलते हैं 2.2 की तरफ, एक्सरसाइज 2.2 की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.2 पे आता है, इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। चलिए ठीक है, हमने बहुत अच्छे से
पॉलिनॉमियल पता लगा लिया। जीरोस की सारी कहानी हमने पढ़ ली है भाई, जीरोस क्या क्या, फला फला क्या होता है। इनको ना बैठ के थोड़ा ना मतलब देखो, जब भी पढ़ो ना तो होता क्या ना, हम लोग पढ़ तो लेते हैं पर ना उसको बैठ के ना मनन नहीं करते, उसका चिंतन नहीं करते, मथते नहीं है उसे, ठीक है, मथना चाहिए। जैसे समुद्र मंथन हुआ था ना, जब मथा था तो कितनी चीज़ें निकली थी, जब दही मथते हो तो मक्खन निकलता है। ऐसे जब हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हो ना, तो अकेले बैठा करो आराम से, शांत बैठो, एकदम शांत बैठो और सोचो क्या पढ़ा था मैंने। पहले मैंने स्टार्टिंग किया टर्म से। टर्म क्या होता है? कॉफिशिएंट, साथ में वेरिएबल को टर्म बोलते हैं। जब दो टर्म के बीच में कोई ना कोई हमारा मैथमेटिकल ऑपरेटर आ जाए तो बहुत सारे टर्म्स हो जाते हैं, तो उनको बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ही पॉलिनॉमियल बोलते हैं कब? जब उसकी पावर होल नंबर हो। तो ऐसा करके ना स्टेप बाय स्टेप क्या क्या पढ़ा मैंने, इसका मथो, मंथन करो। जब मथोगे तो एक मलाई जो है ना, जो आउटपुट जो है वो निकल के आएगा और लंबे समय तक याद रहेगा। हम कह रहे मथते नहीं अपने दिमाग को, बुद्धि को मथना चाहिए। जो भी पढ़ो, जैसा ही पढ़ा, दिन भर में जो भी पढ़ा है ना, रात को बैठ जाओ 1 घंटे के लिए। मैंने आज साइंस में ये पढ़ा, ये चीज़ पढ़ी टॉपिक, उसमें ये था, ये एक्सरसाइज करी, मैंने को ये सीखने को मिला। मैथ में मैंने आज पॉलिनॉमियल पढ़ा, सर ने ये बताया था। एक्सरसाइज में ग्राफ में जहाँ जहाँ कट करे पॉलिनॉमियल में जीरोज होते हैं। ये सारा ऐसे करके मथोगे ना तो बहुत काम आएगा। हम लोग ये करते नहीं है, पता है। आज से स्टार्ट करना से करना, जब पूरा चैप्टर हो जाए ना, फटाक से बंद करके नहीं भागना, आराम से बैठना है कि हाँ क्या पढ़ा, क्या सीखने को मिला, क्या नया सीखा, समझना चाहिए। चलो अब ना सारी बातें साइड में रखते हैं। अब हमें जो मैक्सिमम जो डिटेल यहाँ पर पढ़ना है ना इस चैप्टर में, वो पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के बारे में। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के बारे में ये हमें डिटेल में पढ़ना है। मैंने कहा था ये आगे बताऊंगा सारी बातें। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के बारे में पढ़ते हैं। तो कोई भी ऐसा पॉलिनॉमियल, कोई भी एक ऐसा पॉलिनॉमियल पी एक्स, ठीक है, कोई भी ऐसा पॉलिनॉमियल पी एक्स जिसकी कितनी डिग्री हो, 2 हो, उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बोलते हैं। इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन ऐसा होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है किसी भी पॉलिनॉमियल का। इसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड इक्वेशन बोलते हैं। अब ध्यान से समझना सारी बातों को, स्टैंडर्ड इक्वेशन बोलते हैं। यहां पर ए क्या है? ए क्या है? ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। मैं लिखता हूं, ए क्या अपने पास? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ठीक है। बी क्या अपने पास? कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। और सी क्या अपने पास? सी हमारे पास है कांस्टेंट टर्म। क्या है? कांस्टेंट टर्म हमारे पास दे रखा है। तो ये सारे कहानी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो क्या बनता है? आपका पैराबोला बनता है। पैराबोला बनता है जो कि यू शेप का होता है, ठीक है। अब मैंने कहा था यू शेप जो है 2 तरह से होता है, या तो ऊपर की तरफ खुलेगा या वो नीचे की तरफ खुलेगा। 2 तरीके से होता है, या तो इस तरीके से होगा या वो इस तरीके से होगा। 2 ही तरीके से आपका जो है ग्राफ ओपन, बस सिंपल से यू शेप बनता है। पैराबोला क्या होता है? यू शेप। अब या तो ये क्या है? ये है ओपनिंग अपवर्ड। ये क्या आपका? ये आपका है ओपनिंग अपवर्ड। ओपनिंग आपका अपवर्ड है। और ये क्या आपका? ओपनिंग डाउनवर्ड। ओपनिंग डाउनवर्ड है। बस वही। अब कब कब क्या होता है? जब मैंने आपको बोल दिया कि ये इक्वेशन इस तरीके से होती है, अगर आपका ए जो है वो 0 से बड़ा आ रहा है, फॉर एग्जांपल मैंने बोला एग्जाम के दौर में भाई 4x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 3, अगर आपका ए जो है वो 0 से बड़ा है, मतलब कॉफिशिएंट अगर एक्स स्क्वायर आपका पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, तो इस केस में ना ये ऊपर की तरफ खुलता है, ओपनिंग अपवर्ड्स होता है। और इसी में अगर आपका ए जो है वो 0 से छोटा हो जाए, लेस देन, एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला भाई माइनस का 3x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 2, अगर आपका जो ए है वो लेस देन 0 नेगेटिव है, तो ये आपका ये ओपनिंग डाउनवर्ड्स होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ऊपर की तरफ है तो ए 0 से बड़ा है, नीचे की तरफ खुल रहा है तो ए लेस देन 0 होता है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का जो ग्राफ पैराबोला बनता है, इसकी 2 कहानियां हैं। अब इतना समझ आ गया। अभी हमने ना बहुत सा 0 0 0 0 कर दिया, ग्राफ समझ लिया, पर जीरोस निकालते कैसे है वो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के जीरोस को कैसे निकाला जाता है। अब हम लोग उसमें आता है कि मेथड टू फाइंड आउट द जीरोस, ठीक है। ये इक्वेशन होते हैं इस तरीके से, कैसे निकालते हैं इसको समझते हैं। यहाँ तक मेरे ख्याल से बहुत अच्छे समझ आ गया, सारी बातें डिटेल में आपने समझ ली है, ठीक है। अब बात करते हैं जीरोस कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड आउट द जीरोस, हाउ टू फाइंड जीरोस, कैसे जीरोस को निकाला जाता है ये समझते हैं ध्यान से, ठीक है। समझते हैं जो मेथड का इस्तेमाल करेंगे उसको बोलते हैं मिडल टर्म स्प्लिट। क्या बोलते हैं? मिडल टर्म स्प्लिट मेथड बोलते हैं, मिडल टर्म स्प्लिट मेथड। इस मेथड का इस्तेमाल करके, मिडल टर्म स्प्लिट मेथड, बीच के टर्म को तोड़ देते हैं, स्प्लिट करते हैं, 2 भाग में बांट देते हैं। इस मेथड से हम लोग इसका निकालते हैं, ठीक है। अब ध्यान सुनना, मैं क्वेश्चन करके बता रहा हूं पूरा डिटेल में, आप समझना
और फिर हम आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन मैं यहीं से उठा लेता हूँ। मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। क्या ले लिया मैंने? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 मैंने ये ले लिया। इसको इस इक्वेशन, सॉरी नॉट इक्वेशन, अच्छा इक्वेशन से याद आया, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। बच्चे मुझसे पूछते हैं सर क्या डिफरेंस होता है, जिनको पता है वो कमेंट बॉक्स में बताए, पर मैं आपको बताता हूँ। मान लो मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, ये कोई पॉलिनोमियल पी एक्स, इसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। पर जैसे इस पॉलिनोमियल के आगे क्या लग जाए? जीरो लग जाए। मैंने बोला कि भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू जीरो लग जाए, मतलब पी एक्स इक्वल टू जीरो हो जाए। अब इस केस में ये इक्वेशन बन जाता है, मतलब जहां पर जिस अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आगे क्या लग जाए? जीरो। इक्वेशन का मतलब था इक्वेट, दो चीजों को इक्वेट किया जाता है ना, तो एलएचएस भी हो और आरएचएस भी हो, तो अगर पॉलिनोमियल के बराबर जीरो लग जाए तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगा। बस वैसे 4x माइनस 3 ये क्या अभी लीनियर पॉलिनोमियल है, बराबर हो जीरो, अभी बन गया लीनियर इक्वेशन। 2x स्क्वायर प्लस में 3 ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बराबर जीरो लग जाए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो डिफरेंस होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो ये बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। बच्चे पूछते हैं, मेरे को एकदम से याद आ गया तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अब आइए कैसे करता, बिल्कुल ध्यान से, सारा काम छोड़ दो, फ्रेश हो जाए तो मुंह पे पानी मारो। अब समझो मिडिल टर्म स्प्लिट को कैसे इस्तेमाल करते हैं। बहुत बच्चों को निकाला नहीं आता, मैं बहुत शॉर्टकट बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। सबसे पहले यहां पर कुछ नहीं, आपने यहाँ जो कॉफिशिएंट उसको 1 है, कुछ भी नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो अपने क्या करना है, इसको लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करना है, साइन को देख के। ये प्लस का 1 है और ये आपका माइनस का 8 है, तो प्लस का 1 इंटू माइनस का 8 आपका माइनस का 8 आता है। आपने यहां पर माइनस का 8 लिख देना इस तरीके से, ठीक है। फिर बीच वाला जो नंबर है x, इसका कॉफिशिएंट कितना है? माइनस का 2 है, तो इसको आपको माइनस का 2 यहां पर लिख देना है। तो बीच वाला नंबर जैसा प्लस माइनस का वो यहां लिखना है, और ऊपर क्या करना है, पहले वाले को आखिर से मल्टीप्लाई करना, साइन का ध्यान रखना इस तरीके से। अब आपको दो नंबर सोचने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पर 8 आता हो, जोड़ने घटाने में 2 निकल के आता हो, ठीक है। अब ध्यान सुनना, आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग को मथना पड़ेगा। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 होता है, और 4 और 2 में 2 का रिश्ता बनता है 4 माइनस 2। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर 4 लिखना है और 2 लिखना है, और 4 लिखना है और 2 लिखना है। अब साइन क्या होने चाहिए? अब जो बच्चा सोच सकता है कि सर यहाँ नेगेटिव आ रहा है, तो माइनस का 4, ठीक है, और प्लस में 2 हो गया, माइनस का 4 मल्टीप्लाई 2। अब साइन भी सेम होने चाहिए और नंबर भी सेम होना चाहिए। माइनस का 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस का 8 होता है, माइनस का 4 प्लस 2 माइनस का 2 सेटिस्फाई। जो बच्चा डायरेक्ट सोच पाए कोई दिक्कत क्या नहीं है, जो नहीं सोच पाए कोई बात नहीं, मैं हूं ना। तो आप ऐसे सोचो, देखो अगर मानो दोनों नेगेटिव है, ये अगर आपके दोनों नंबर नेगेटिव होंगे, ठीक है, तो बड़ा वाला जो साइन, ये बड़ा वाला है और ये छोटा, ठीक है, तो बड़ा वाला साइन आपका नेगेटिव होगा और छोटा वाला साइन क्या होगा आपका? वो आपका पॉजिटिव होगा। कब? जब दोनों नेगेटिव होंगे। लिख लो भाई, नोट कर लो, बहुत काम की बता रहा हूं। ये कब होगा? जब आपका दोनों नेगेटिव होगा। जब दोनों नेगेटिव होंगे, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, तो आपने ऊपर बड़े वाले को साइन नेगेटिव होगा और छोटे वाला आपका पॉजिटिव होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, उस तरह से, ओके। अब और क्या होता है, और क्या केस बनते हैं? और अगर मान लो आपके दोनों जो हैं दोनों पॉजिटिव हैं, मतलब यहां भी प्लस का है यहां भी प्लस का है, तो आपने क्या करना है, जो आपका बड़ा वाला होगा वो क्या होगा बोलो? वो आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है, और छोटा वाला भी क्या होगा आपका? पॉजिटिव ही होगा। इस केस में आपका जो है दोनों साइन प्लस के आएंगे, ऊपर ही प्लस होगा नीचे प्लस होगा। ये मैं आपको बताता रहूंगा आगे, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास क्या दो, एक प्लस, ऊपर वाला प्लस का आता है और नीचे वाला माइनस का। ऊपर क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है, नीचे वाला माइनस आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है? ऊपर वाला भी आपका नेगेटिव है और छोटा वाला, बड़ा वाला नेगेटिव है, छोटा नंबर भी आपका नेगेटिव है। इसको नोट कर लेना, बहुत काम की चीज बता रहा हूं मैं, ये बहुत काम की चीज। जो बच्चे डायरेक्ट नहीं सोच पाते वो इस तरह से कर सकते हैं। और अगर मान लो आपका ऊपर वाला नेगेटिव है पर नीचे वाला पॉजिटिव है, ऊपर नेगेटिव है और आपका नीचे वाला पॉजिटिव है, तो क्या करना है आपका? जो बड़ा वाला है, बड़ा वाला जो है आपका, वो आपका हो जाएगा पॉजिटिव, और जो छोटा वाला जो है आपका वो नेगेटिव होगा। ये कब? जब ऊपर वाला नेगेटिव हो नीचे वाला पॉजिटिव। ये चार इस तरीके से होता है, इसको नोट करके स्क्रीनशॉट ले लेना। तो हमारा कौन सा केस है भाई? दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव वाला केस हमारे पास है, ये वाला केस है। इसका मतलब क्या? बड़ा वाला नेगेटिव होना चाहिए और छोटा वाला पॉजिटिव। तो 4 और 2 नंबर मैंने सोच लिए। अब बड़ा वाला नेगेटिव है, छोटा वाला पॉजिटिव है, तो इस तरीके से आप इसको नोट कर लेना, बहुत काम आएगा आप सभी के, ठीक है। चलो भाई ताले बजा दो। ये बहुत बहुत कम टीचर इतना डिटेल में बता पाते हैं, बता के चले जाते हैं कि उनको पता है। अब ये नोट कर लें तुम्हें बहुत आसानी होगी। अभी समझ नहीं आ रहा सर आपने क्यों बताया, अभी आगे चलना, जिन बच्चों को ऐसे डायरेक्ट समझ नहीं आता ना, वो इसको तो कितना इजी कर लेंगे। चलो, अब हमने क्या कहा, नाम क्या था? मिडल टर्म स्प्लिट। तो बीच वाले को तोड़ देते हैं। पहला ऐसे कैसे लिखना है? एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे आएगा? बीच वाले को तोड़ दे, बीच वाला एक्स के साथ है, तो माइनस का 4x और प्लस का 2x, तो माइनस का 4x और प्लस का 2x,
और माइनस का 8 इस तरह से रहेगा इक्वल टू 0, ठीक है। अब फिर दो दो का आपने पेयर बना लेना है। अब इनमें क्या कॉमन है, x कॉमन है, x को कॉमन कर लो तो x माइनस का 4, इनमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है तो प्लस का 2 कॉमन कर लो, x माइनस का 4 निकल के आ गया। ध्यान रहा ये आपका सेम होना चाहिए, अगर सेम नहीं है मतलब भैया गड़बड़ी कर दी तुम लोगों ने। अब x माइनस 4 को अलग कर देते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ पर x बचा और यहाँ पर 2 बचा। इस तरीके से हमने इसके फैक्टर्स बना लिए। अब एक बार x माइनस 4 को 0 के बराबर कर देंगे और एक बार x प्लस 2 को 0 के बराबर कर देंगे तो यहाँ से x आपका प्लस का 4 आ जाएगा और यहाँ से x आपका माइनस का 2 निकल के आ गया। तो ये 4 और माइनस का 2 जो है इसका जीरोस निकल के आ गए। बोलो बात में, अगर बात में तो बोलो तारा रारा। भाई मिडल टर्म स्प्लिट मेथड से बहुत डिटेल में मैंने आपको कैसे जीरोस को निकाला जाता है ये आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। एक और जीरोस निकालना मैं आपको दिखाता हूं, उसके बाद फिर हम लोग जो है एक रिलेशनशिप होता है जीरोस और कोएफिशिएंट के जो रिलेशन होता है उस रिलेशन पे हम लोग जो है डायरेक्ट आते हैं। तो मैं इसको मिटा रहा हूं सभी चीज को, हम लोग एक और जो है जीरोस निकालते हैं। आप भी मेरे साथ साथ निकालना किन किन बच्चों को पहले से जीरोस निकालना आता था और किन किन बच्चों ने अभी मेरे साथ साथ सीखा है, वो दोनों बच्चे जो है मुझे जरूर बताएंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। इसको थोड़ा यहाँ करता हूँ, ठीक है, ओके चलो, ताकि मैं सुंदर से यहाँ पर मुस्कुराता आ सकूँ, ई करता हूँ, ठीक है, ओके। लाइव क्लास अटेंड कर रहे हो ना सारे के सारे बच्चे, चलो ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं। मान लो मैंने क्वेश्चन लिया कोई अच्छा सा लेते हैं यार। 3x² माइनस x माइनस 4, ठीक है, क्या लिया मैंने, 3x² माइनस x माइनस का 4, ठीक है। ध्यान सुनना स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप क्या है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो 3 साइन का ध्यान रखना, 3 मल्टीप्लाई माइनस का 4 होता है माइनस का 12, ठीक है। बीच में क्या है, माइनस का 1 है। अब दोनों नंबर, अब छोड़ो पहले नंबर सोचना, अब मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए, जोड़ने घटाने पर 1 आ जाए तो 4 और 3 होता है, 4 और 3 होता है और 4 और 3 होता है। अब ध्यान सुनना, दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव का मतलब वही वाला हो गया। दोनों नेगेटिव मतलब यहां पर आ चुका है कि आपका बड़ा वाला नेगेटिव होगा और छोटा वाला पॉजिटिव होगा। तो आपका ये माइनस का बड़ा वाला नेगेटिव होगा, छोटा वाला पॉजिटिव होगा, बड़ा वाला नेगेटिव होगा, छोटा वाला पॉजिटिव होगा। तो कितना ईजी होगा सेट करना। बच्चे माइंड साइन पे बहुत कंफ्यूज करते हैं, बहुत मार्क्स करते हैं यहाँ पर। तो स्प्लिट कर दिया, पहला को ऐसी का ऐसी रन दिया, ठीक है। माइनस का 4x हो गया, माइनस का 3x हो गया और माइनस का 4 इक्वल टू 0 हो गया। अब पेयर बनाना है, इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x वाला कर लिया तो 3x माइनस का 4 आ गया। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान श्री कृष्ण होते हैं, वैसे मैथ में इसका कोई नहीं होता उसका माइनस का 1 होता है, ठीक है। और ये प्लस का साइन, जिसका कौन सा होता है 1 होता है, तो 1 को कॉमन कर लेंगे कितना आएगा, 3x माइनस का 4 निकल के इक्वल टू 0 हो गया। अब ये सेम है, इसको अलग कॉमन कर लेते हैं, 3x माइनस 4 कॉमन करा, कितना बचा, x बचा प्लस में 1 बचा इक्वल टू 0 निकल के आ गया। भाई फैक्टर बना लिए। अब एक बार इसके बराबर में 0 करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, 3x बराबर में प्लस का 4 हो जाएगा और आ जाएगा आपका x बराबर में 4/3। एक तो ये निकल के आ गया और एक यहाँ पर आ जाओ, x प्लस में 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, तो x आपका माइनस का 1 और x आपका प्लस का 4/3। तो ये दो जो है आपके जीरोस निकल के आ गए, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, चलो मिटाना नहीं, चलो मिटा देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को जीरोस निकालना आ गया, बोलो आ गया। सभी बच्चों का जीरोस निकालना आया नहीं आया ये मैं मिटाता हूँ आपकी सहूलियत के लिए, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना या लिख लेना इसको, ठीक है, चलो ओके। अब बात करते हैं रिलेशन, ध्यान सुनना, रिलेशन क्या बोला मैंने, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट, ठीक है। तो कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में कुछ रिलेशन होते हैं। क्या होता है, मान लो कोई इक्वेशन मेरे पास दे रखा है इस तरीके से, ax² प्लस में bx प्लस c, ये कोई मेरे को दे रखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बोलो, ठीक है, पॉलिनॉमियल बोलता, ठीक है, इस तरीके से। अब होता क्या है, दो रिलेशन होता है, पहला होता है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस मतलब क्या है, अगर मैं जीरोस को जोड़ूंगा ना तो वो बराबर आता है माइनस का b/a के। माइनस का b मतलब b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, और फिर डिवाइड बाय a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, क्योंकि बुक में लिखा हुआ है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। बच्चे कंफ्यूज, ये क्या दे रखा है, बहुत सिंपल चीज है यार। और ना x को लीनियर टर्म भी बोलते हैं, ध्यान रखना, x को लीनियर टर्म बोलते हैं और x स्क्वायर को क्वाड्रेटिक टर्म बोलते हैं। x को ये लीनियर टर्म होता है, ये क्वाड्रेटिक टर्म होता है, ये कांस्टेंट टर्म होता है। मैंने कहा था टर्म से मिलकर पॉलिनॉमियल बनता है, बहुत सारे टर्म्स होते हैं, तो ये क्वाड्रेटिक टर्म हो गया, ये लीनियर टर्म हो गया और ये कांस्टेंट टर्म होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हो लीनियर टर्म, क्वाड्रेटिक टर्म लिख सकते हो, फलाफल जितना चाहो उतना लिख सकते हो यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस
जीरोस का प्रोडक्ट, अगर दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सी अपॉन ए के बराबर आता है। सी क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म, ठीक है, और डिवाइड बाय आता है ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये रिलेशन होता है। तो एग्जाम में आता है भाई जीरोस को निकालिए। अब कैसे वेरीफाई करना है ये तो आप सिर्फ समझो अभी, अब वेरीफाई कैसे करना मैं आगे आपको फटाफट से बता चलूंगा। तो चलिए मेरे ख्याल से हम लोग तैयार हैं अच्छे से, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1 पे 2 क्वेश्चन है, पहला और आपका दूसरा। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन से जीरोस निकाल रहे हैं और रिलेशन को वेरीफाई कर रहे हैं। अभी आगे रिलेशन से जीरो से इक्वेशन या पॉलिनोमियल बनाएंगे, उस पर भी हम वापस आते हैं, ठीक है। चलिए, इक्वेशन वर्ड मुंह से निकल रहा है, इक्वेशन इस समय पॉलिनोमियल वर्ड यूज हुआ, तो पॉलिनोमियल ही आपको यूज करना, ठीक है। इक्वेशन नहीं आता, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ते हैं पूरे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी पॉलिनोमियल है। चलो, पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन। मैं फटाफट थोड़ा फास्ट करूंगा, ठीक है। पहला करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में, ठीक है। तो इसमें 1 है, 1 इंटू माइनस का एट आ गया, और यहाँ पर कितना का माइनस का 2 निकल के आ गया, ठीक है। तो माइनस का दोनों नेगेटिव हो, ग्राफ चेक जो मैंने बनाया था चेक करना, बड़ा वाला नेगेटिव और छोटा वाला पॉजिटिव होता है इस तरीके से, ठीक है। ओके, 2 और प्लस में 2, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस में 2x माइनस में 8 इक्वल टू 0, ठीक है। तो कॉमन करेंगे x माइनस में 4 प्लस का 2 कॉमन करेंगे, x माइनस का 4 इक्वल टू 0 देगा। ये कॉमन सेम करेंगे, x माइनस 4 कॉमन करेंगे तो आ गया x प्लस में 2 इक्वल टू 0 निकल के आ गया, ठीक है। अब एक बार x माइनस 4 इक्वल टू 0 और एक बार x प्लस में 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आपका x 4 के बराबर आ गया और यहाँ पर x कितना आ गया, माइनस का 2 निकल के आ गया। बोलो 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 बोलो, x आपका माइनस का 2 आ गया और यहाँ पर x 4 आ गया। तो जीरोस आपके निकल के आ गए 4,2, माइनस का 2 आपका जीरोस आ गया। अब रिलेशन कैसे वेरीफाई करना, ठीक है। तो पहला हमारे पास क्या है, सम ऑफ जीरोस। तो हम बोलेंगे सम ऑफ जीरोस क्या होता है, वो होता है हमारे पास माइनस का b अपॉन पे a निकल के आता है, ठीक है। अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूं ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c से, तो a कितना आ गया, 1 आ गया। b क्या है, जो x के साथ होता है, x के साथ माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 आ गया, और c आपका माइनस का 8 निकल के आ गया, a b c यहां पर निकल के आ गया। तो सम ऑफ जीरोस, ये आपका LHS है, ये RHS, दोनों बराबर आना चाहिए। सम जीरोस कितना, 4 और माइनस 2 है, तो 4 प्लस पे माइनस का 2 माइनस b अपॉन है, b कितना है, माइनस का 2। ये ध्यान रखना है, माइनस एक ऑलरेडी है और b माइनस 2 है, अपॉन a कितना है, a आपका 1 है। तो ये दोनों सेम आंसर आने चाहिए। तो प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 2, ये प्लस का 2 आ गया, 4 में से 2 गया तो 2 ही आ गया, 2 बराबर 0। हम देख सकते हैं LHS जो है आपका RHS के बराबर है। दूसरा रिलेशन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है। ये क्या होता है, c अपॉन ए होता है। क्या होता है, c अपॉन ए। तो आइए पहले मल्टीप्लाई करते हैं, जीरोस का प्रोडक्ट मतलब 4 मल्टीप्लाई माइनस का 2 जो है बराबर आना चाहिए c अपॉन ए। c कितना है, माइनस का 8 है, अपॉन a कितना 1 है, तो माइनस का 8 इज इक्वल टू माइनस का 8। तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पर आपका जीरोस भी वेरीफाई हो गया। तो ऐसे करना, आपने सारे क्वेश्चन में जीरोस निकालने हैं और सम ऑफ जीरोस को और वेरीफाई करना है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी इस तरीके से हमने करते चलना, ठीक है। मेरे ख्याल से बात समझ आ गई है। इसको मिटाते हैं, ठीक है, इसको हटाते हैं, सबको हटाते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमने धीरे धीरे हौले हौले से सारे क्वेश्चन को लिपटा देना है। क्वालिटी कंटेंट बोले तो ज्ञानी कीड़ा, ठीक है। इतना डिटेल में आपको पूरा काम मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ ज्ञानी कीड़ा में अंदर ही मिलेगा। इतना डिटेल में तो ट्यूशन टीचर भी नहीं बताते, पता तुम्हें, इतना डिटेल में पॉलिनोमियल। कितने टीचर मैंने ऐसे देखे जो ना सीधा बताते हैं पॉलिनोमियल क्या, पॉलिनोमियल भी नहीं बताए, पॉलिनोमियल क्या होता बताएंगे नहीं, सीधा बोलेंगे भाई ग्राफ में कट करे तो उतने जीरोस होते हैं, सीधा ग्राफ बताया, ये निकालना 9th क्लास सीखे जाते हो, 8th 9th में सीधा बताया, चैप्टर 2 खत्म एक ही दिन के अंदर। इतना डिटेल में बताना पड़ता है बच्चों को, ठीक है। इसमें इतने सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं ना, ये चैप्टर एनसीईआरटी में इनफ नहीं है, आपको सुपर 30 करना बहुत जरूरी है। सुपर 30 नहीं करोगे चैप्टर वाइज में तो 100 में 100 लाने का सपना भूल जाओ भाई। सुपर 30 मस्ट इंपॉर्टेंट है, मस्ट इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी देखने के बाद सुपर 30 देख लेना 1-2 दिन के अंदर ही, फ्लो में। चलो सेकंड की बात करते हैं, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस में 1, ठीक है। तो पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें कितना आ गया, 4 आ गया, और नीचे आ गया माइनस का 4। सोचो नंबर 2 और 2 होता है, ऊपर वाला प्लस का नीचे वाला माइनस का, वो जहां लिखवा था वो देखो ध्यान से, ऊपर वाला प्लस का और नीचे वाला माइनस का हो, तो मतलब क्या है, दोनों नेगेटिव होंगे। तो माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2 मल्टीप्लाई माइनस का 2, कितना ईजी हो रहा नहीं हो रहा। तो 4s स्क्वायर माइनस में 2s माइनस में 2s
और प्लस में 1 आ गया आपका इक्वल टू 0। ठीक है, कॉमन करेंगे, क्या कॉमन है, 2s कॉमन है, तो 2s कॉमन कर लिया तो बचा 2s माइनस में 1। इन दोनों में क्या है, कोई भी कॉमन नहीं, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, तो माइनस का 1 कॉमन करेंगे, माइनस कॉमन करते ये वाला नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ध्यान रखना ये सेम सेम होगा, इसको अलग करते हैं, 2s माइनस में 1 और ये वाला आ गया 2s माइनस में 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक बार 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ पर आपका 2s इक्वल टू 1 आ गया, और s जो है s आपका 1/2 निकल के आ गया, और यहाँ से भी s आपका 1/2 आ गया, तो 1/2 ये आपके जीरोस निकल के आ गए। ठीक है, अब रिलेशन की बात करते हैं, पहला रिलेशन क्या हो गया, सम ऑफ जीरोस की बात करते हैं। सम ऑफ जीरोस, मजा आ रहा है, वो होता है माइनस का b अपॉन ए। पहले कॉन्सेप्ट बनाएंगे स्लोली स्लोली, जब कॉन्सेप्ट बन जाए फिर स्पीड बढ़ाएंगे। ठीक है, सम ऑफ जीरोस कंपेयर करें किससे, as² प्लस में bs प्लस में 1 से, तो a आपका दे रखा 4 और b आपका दे रखा माइनस का 4 और c आपका 1 दे रखा। ठीक है, अब ये s के टर्म पे कंफ्यूज मत होना, सर आपने तो बताया था ax² प्लस bx, अरे s के टर्म पे है ना, तो पॉलिनोमियल x के टर्म पे, y के टर्म पे, s के टर्म पे, किसी के टर्म पे भी हो सकता है बेटा। सम करते हैं तो 1/2 प्लस 1/2 जो है बराबर किसके होना चाहिए, माइनस b अपॉन b कितना है, माइनस का 4 है और a कितना है 4 है, तो डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर 1 + 1 आ जाएगा, ये कट गया और 4 से 4 खत्म 1 आ गया, तो 2/2 इक्वल टू 1 आना चाहिए, कट के 1, तो 1 बराबर 1 हम देख सकते हैं, सम ऑफ जीरो जो है आपका अच्छे से वेरीफाई हो गया। अब बात करते दूसरा क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, किसकी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करते हैं। ये क्या होता है बच्चों क्या होता है, c अपॉन पे a निकल के आता है, तो आइए प्रोडक्ट करते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 जो बराबर किसका आना चाहिए, c अपॉन है, c कितना आपका 1 है और a कितना 4 है, 1/4 आप देख सकते हो, 2 × 4, तो 1/4 इक्वल टू 1/4 ही आएगा, तो ये मैंने रास्ता बना के यहाँ चले गए, तो बिल्कुल वेरीफाई हो चुका है, हैंड्स प्रूव लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है बड़े तरीके से जीरोस को निकाल सकते हो, उसके रिलेशन को वेरीफाई कर सकते हो। बहुत ही आनंद की अनुभूति मुझे हो रही है, आई होप जितना आनंद और मजे में मैं हूँ उतना ही मजे से आप पढ़ रहे होगे। ठीक है, ये क्या हो रहा है भाई, मिटाने का वो जादू, वो मिटाने का वापस आ रहा है यार। अच्छा सुनो, एक चीज ध्यान रखना, जब भी मैथमेटिक्स पढ़ो ना, कुछ भी पढ़ो बोरियत से मत पढ़ो। लाइफ है, हम कुछ पैदा होते हैं, थोड़ा बढ़ते हैं, टीन एज में आते हैं, थोड़ा नॉलेज को गेन करते हैं, जॉब पकड़ते हैं, शादी करते हैं, बच्चे करते हैं, बूढ़े होते हैं और मर जाते हैं। ये हमारा लाइफ स्पैन होता है। कोई कितने बड़ा तुर्रम खान नहीं होता, सबका जिंदगी यही है। बच्चे से हम बड़े हुए, फिर अभी जॉब करेंगे, शादी होगी, यंग एज में आ गए, फिर बच्चे करेंगे, बुढ़ापा हो जाएगा, फिर मर जाएंगे, सबका यही है। तो लाइफ में ना बोरियत नहीं फैलाना, जिंदगी जी रहे हैं तो जो चीज़ सीखा है इसको मजे के लिए सीखो कि हाँ भाई मुझे आता है, ये मुझे आना चाहिए, एक इंटरेस्ट के पर्पज से सीखो। अब इतना डिटेल में बताने वाला मैं हूँ, मैथमेटिक्स को मैं बता रहा हूँ, तो उसको डिटेल में सीखो। कोई प्रॉब्लम आती है, इंस्टाग्राम आईडी मेरे नीचे दिख रही है ना, उस सब दिख रही है इंस्टाग्राम आईडी, कहाँ से सारे लोग, जहाँ पे दिख रही है आपको, ठीक है, इंस्टाग्राम आईडी वहाँ मुझसे पूछ सकते हो। आप कहोगे तो मेरा व्हाट्सअप नंबर ही प्रोवाइड कर दूंगा। बस मेरा इतना सा रिक्वेस्ट है आपसे कि बोरियत से मत पढ़ो, लाइफ में जिंदगी जियो अच्छे से, सीखो अच्छे से, जिसमें इंटरेस्ट है वो करो। क्लास 10th में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो लास्ट टाइम मैथ को पढ़ रहे होंगे इस साल, उसका तो मैथ का कभी शकल देखनी नहीं है। अब जो आगे भी मैथ लेके जाएंगे तो कॉन्सेप्ट को बिल्ड करो ताकि आगे प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो एंजॉय करके पढ़ो, पूरा साल ज्ञान की तरह से पढ़ो। देखो यहाँ वहाँ मत भटको, जब यहाँ से ज्ञान थोड़ा, यहाँ से ज्ञान थोड़ा, यहाँ से ज्ञान लेते ना, अब अलग अलग टीचर अलग अलग मेंटेलिटी के साथ पढ़ाते हैं, अलग अलग वे ऑफ टीचिंग होता है, सबका सेम नहीं होता। सारे टीचर बेस्ट हैं, एक टीचर को फॉलो करो कि यस आई ट्रस्ट दीपक सर इन ज्ञानिकीडा, और पूरे साल में सिर्फ इनके प्लेटफॉर्म से ही मैथमेटिक्स को पढ़ूंगा, किसी और प्लेटफॉर्म में नहीं जाऊंगा। क्योंकि अगर किसी और प्लेटफॉर्म में गए तो अगर यहाँ पर आप किसी और तरीके से पढ़ रहे हो, एक अलग फ्लो है कि मैं पहले मैं एनसीईआरटी करा रहा हूँ, फिर सुपर 30 करा रहा हूँ, फिर उसके बाद लाइव क्लास चल रही है, फिर आगे अभी और चीज़ आएंगी, तो क्या ना कंप्लीट पैकेज यहाँ पर आपको मिल रहा है। तो ट्रस्ट करो कि मुझे सारा का सारा जो है वो यहाँ से पढ़ना है या फला किसी और टीचर से पढ़ना, पर एक से पढ़ो, पूरे साल उसी से पढ़ो, ट्रस्ट करके देखो, बहुत अच्छा मार्क्स लाओगे। बच्चा फंसता वहीं पर है जो यहां भी पढ़ रहा था, फिर उसने थोड़ा यहां देखा, अट्रैक्टिंग थंबनेल देखा, एक आध उसने बहका दिया, ब्रेन वॉश हो गया, अब वहां पढ़े हुए हैं। अब यहां जो कहा था मेहनत करो, मेहनत से ही सब कुछ होगा, ये ध्यान रखना, मेहनत से सब कुछ होगा। बिना मेहनत के संसार में कुछ भी नहीं मिलता भाई, कुछ भी नहीं मिलता, समझे। चलो चलो ओके, अब तीसरे की बात करते हैं। अब तीसरा जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा कंफ्यूज कर रखा है। अगर मैं बात करूं इक्वेशन की तो वही ऐसे होता है, पहले क्वाड्रेटिक टर्म आता है, फिर लीनियर टर्म आता है और फिर कांस्टेंट आता है। यहां तो क्वाड्रेटिक के बाद कांस्टेंट पकड़ा दिया जी, फिर लीनियर आ रहा है। अच्छा, हमका कंफ्यूज करना चाहिए,
कोई बात ना, कोनो बात ना, हम ठीक करते हैं। तो 6x² माइनस का 7x माइनस में 3 कर दो, क्या दिक्कत है, ठीक कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुछ बच्चे इसको ऐसे ही पेल देते हैं। चले तो 6 3 18 माइनस का 18 और माइनस का 7 निकल के आ गया। अब भाई दोनों नेगेटिव है, 18 आए मल्टीप्लाई करने पर, जोड़ने घटाने में 7 है, तो 9 और 2 होते हैं, तो 9 और 2 लिख लिया मैंने। अब जो मैंने लिखवा था याद करो भाई, दोनों नेगेटिव है, तो बड़ा वाला क्या होगा आपका नेगेटिव और छोटा वाला पॉजिटिव, बड़ा नेगेटिव छोटा वाला पॉजिटिव, ठीक है। स्प्लिट कर देते हैं, 6x² माइनस का 9x प्लस में 2x माइनस में 3 निकल के आ गया, ठीक है, इक्वल टू 0। क्या कॉमन है दोनों में, दोनों में कॉमन क्या है, 3x कॉमन है, तो 3x कॉमन कर लिया, तो 2x माइनस में 3 आ गया। इनका कोई नहीं है, जिनका कोई नहीं है मैथमेटिक्स में उनका दीपक सर है, जिनका कोई नहीं है संसार में उनका भगवान है, कृष्ण है, और जिनका कॉमन कोई नहीं है उसका कॉमन 1 है, तो 1 को कॉमन कर लो, तो 2x माइनस 3 निकल के आ गया, इक्वल टू 0 निकल के आ गया, ठीक है। तो ये आप कॉमन कर लेंगे, 2x माइनस 3, तो क्या बचा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 बचा। तो एक बार क्या करेंगे, 2x माइनस 3 के बराबर 0 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 2x इक्वल टू 3 आ गया, और x आ गया आपका 3/2, तो यहाँ लिख दो मैं, यहाँ से x आपका 3/2 निकल के आ गया। अब एक बार 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है, तो प्लस का 1 वहां जाके माइनस का 1 हो जाएगा, और x आ गया आपका माइनस 1/3। आप ना खुद करना, यानी कि बस वीडियो देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं पॉपकॉर्न खाते हुए, आपने पहले खुद करना है, और अगर अटकते हो नहीं समझ में आता फिर उसके वीडियो को देखना, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, अब बात करते हैं इसके रिलेशन की। तो पहला क्या है, सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस की बात करते हैं, तो कितना आता है, माइनस का b/a निकल के आता है, ठीक है। सम ऑफ जीरोस, जीरोस क्या है भाई, 3/2 और प्लस पे माइनस का 1/3 निकल के आया। अब माइनस का b/a, b कितना बोलो, b आपका माइनस का 7 है, और a कितना है, a हमारा 6 दे रखा, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, प्लस माइनस माइनस, तो 3/2 माइनस का 1/3 निकल के आ गया, ये आपका 7/6 आना चाहिए। अब 3 3 9 हो गया, 2 1 2 हो गया, 3 2 6 इक्वल टू 7/6 आ गया। अब 9 में से 2 के 7, तो 7/6 इक्वल टू 7/6 हम देख सकते हैं, हमारा जो सम ऑफ जीरोस था वो वेरीफाई हो गया, बहुत सिंपल था। अब जगह नहीं है, मैं इसको मिटा के यहीं पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी वेरीफाई कर देता हूं, ठीक है। दूसरा क्या हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी हम लोग यहां पर वेरीफाई करते, क्या होता है, c/a निकल के आता है, ठीक है। अब बताइए भाई, प्रोडक्ट जीरोस क्या, 3/2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1/3, ठीक है, इक्वल टू c/a, c कितना है, c आपका माइनस का 3/a कितना 6 ही आना चाहिए, तो 3 3 खत्म हो गया, -1/2, और यहाँ पर ही आपका -1/2 कटेंगे ना, तो -1/2 आएगा। तो हम देख सकते हैं सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों को हमने यहाँ पर वेरीफाई कर लिया है। नेक्स्ट चलते हैं, अब यहाँ तो 2 आ रहा है सर, ये तो मुंडी कटे हुए हैं, यहाँ तो 2 आ रहे हैं, यहाँ पर देखो क्वाड्रेटिक टर्म है, लीनियर है पर कांस्टेंट टर्म नहीं है, यहाँ पर क्वाड्रेटिक टर्म है, कांस्टेंट है पर लीनियर टर्म नहीं है, ठीक है। जहां पर कांस्टेंट टर्म नहीं है वहां पर c0 होता है, जहां लीनियर टर्म नहीं होता वहां b0 होता है, और यहां तो तीनों है, तो उसकी तो बात यार, ठीक है। आइए, और ना बहुत आसान होते हैं, कुछ बस सोचते यार इसे कैसे करेंगे, अरे बहुत आसान है। एक बात बताओ, हमने 3 से 4 में क्यों तोड़ा, ताकि कॉमन ले पाए ना, हमने 3 को स्प्लिट करके 4 बनाया ताकि कॉमन ले पाए, यहां तो ऑलरेडी जोड़ा है जी, जब जोड़ा है तो स्प्लिट तो करने का झंझट ही खत्म, डायरेक्ट कॉमन लो। क्या है, 4u² प्लस में 8u, डायरेक्ट 0 के बराबर करो, कॉमन कर लो, 4u कॉमन है, कितना आएगा, u प्लस में 2 आ गया इक्वल टू 0, बन गया भाई, फैक्टर बन गए। एक बार 4u इक्वल टू में 0 और एक बार u प्लस में 2 इक्वल टू में 0, ठीक है। यहाँ से आपका u 0 आ गया और प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, तो u यहाँ से आपका माइनस का 2 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके जीरोस हो गए, कितना सिंपल था ये, और सिंपल था। अब बात करते हैं रिलेशन की, पहला सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, तो ये और ज्यादा आसान होता है, ठीक है। तो माइनस का b/a होगा, ठीक है, ओके। कंपेयर करो यहाँ पर, तो a आपका 4 है और b आपका 8 है और c कांस्टेंट टर्म नहीं है वो 0 आपका, ठीक है। तो सम ऑफ 0, तो 0 प्लस पे माइनस का 2, माइनस का b/a, b कितना 8 है अपॉन a कितना 4 है, तो माइनस का 2, यहाँ पर भी आपका माइनस का 2 आएगा, तो आपका सम ऑफ 0 जो है वो वेरीफाई हो चुका है। अब दूसरे की बात करते हैं किसकी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। आई होप आप भी इंजॉय कर रहे हो, अब मजा आ रहा है ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरो जब बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन हो जाए ना तो बहुत आनंद आता है, मानते हो इस बात को, ठीक है। चलिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है भाई, 0 मतलब -2, 0 मतलब -2 आएगा, और c तो है ही नहीं 0 है, अपॉन a आपका 4 है, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, 0 अपॉन 0 बराबर आ गया। तो हमने यहाँ पर जो है सम ऑफ जीरोस को भी और प्रोडक्ट को भी बहुत अच्छे से वेरीफाई कर लिया। अब हम लोग जो नेक्स्ट करते हैं, ये t² वाला, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। एंजॉय कर रहे हो ना, बोलो भाई एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। कोई भी टेंशन है ना, बिल्कुल टेंशन मत लेना यार, मैथमेटिक्स में मैं हूँ, बिल्कुल टेंशन मतलब, किसी और सब साइंस और मैथ की तो टेंशन बिल्कुल लेना ही मत तुम लोग, ठीक है।
बाकी फिक्स कर लो एसएसटी कहाँ से पढ़ने क्या कहाँ से पढ़ना है, तो मैथ और साइंस फिक्स कर लो, ज्ञान अकेडमी फायदे में रहोगे तुम लोग, फायदे में रहोगे, एकदम फायदे में। ठीक है चलो भाई, बराबर सीधा जीरो कर लिया, तो टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 15, कुछ कॉमन है नहीं है ना, बराबर में 15 हो गया इस तरीके से। तो टी स्क्वायर वहां जाके बनता है रूट, रूट में 15, ठीक है, और प्लस और माइनस के साथ। किसका स्क्वायर 4 होता है, तो -2 का भी और +2 का भी, तो प्लस माइनस दोनों आते हैं। तो आपने सीखा था स्क्वायर वहां जाके रूट बनता है क्लास 9 तक, अब से याद रखना प्लस माइनस दोनों के साथ बनेगा। तो आपका एक टी, एक जीरो जाके प्लस का रूट 15 और एक जीरो जाके आपका माइनस का रूट में 15 निकल के आ गया इस तरीके से। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। पहले बात करते हैं आप रिलेशन की, सम ऑफ जीरोस। तो बात करें सम ऑफ जीरोस की, ठीक है, तो ये आपका होता है माइनस का b अपॉन ए होता है। सम जीरोस के रूट में 15 और प्लस में माइनस में रूट 15, ठीक है, और माइनस b अपॉन ए। अगर a की बात करूं तो 1 है, लीनियर टर्म तो है ही नहीं, जीरो हो गया, कांस्टेंट टर्म माइनस का 15 है। तो आप देख सकते हैं यहां पर कि प्लस माइनस बी अपॉन है, बी तो है नहीं, जीरो अपॉन ए कितना 1 है, और प्लस माइनस खत्म हो गया, भी जीरो, तो जीरो बराबर में जीरो, तो सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करते हैं। क्या बात करना हमें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करते हैं। क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। तो प्रोडक्ट क्या हो गया, रूट में 15 मल्टीप्लाई माइनस में रूट 15, सी कितना है माइनस का 15, ए कितना है 1 है। अब रूट से रूट खत्म, सेम मल्टीप्लाई में खत्म हो जाता है, तो माइनस का, और ऐसे मत करो यार, गड़बड़ हो जाएगी, इसे हटाओ। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, कन्फ्यूज हो जाओगे फिर तुम लोग। रूट में 15 मल्टीप्लाई माइनस रूट 15, ठीक है, तो माइनस में रूट 15 का स्क्वायर हो गया इक्वल टू -15। अब स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, तो माइनस का 15 इक्वल टू माइनस का 15, ये आपका आ गया सेम सेम। तो जीरोस भी हो गया, रिलेशन निकालना भी हो गया, दोनों हमारा यहाँ काम हो चुका है। आइए अब लास्ट करते हैं, उसके बाद फिर लास्ट क्वेश्चन हमारे पास सेकंड रहेगा। फिर ये चैप्टर हमने बहुत अच्छे से कर लिया, फिर सुपर 30 करना बहुत जरूरी है, सुपर 30 करना बहुत जरूरी। आप सबसे मैंने याद है लास्ट में भी कहा था, लास्ट ईयर भी बच्चों ने जो वीडियो है वो अपने स्कूल के ग्रुप में अपने टीचर को सेंड कर दिया था, और टीचर ने पर्सनली रिकमेंड किया था सारे वीडियोस को अपने क्लास के ग्रुप में। तो अगर आप भी चाहो तो ये कर सकते हो। और जिस बच्चे ने, अगर आपने भी अपने स्कूल ग्रुप में सेंड किया है और टीचर ने उसको अपने ग्रुप में सेंड कर दिया है, तो आप अपना फोटो और प्लस में अपना नाम जो मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हो। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, नेक्स्ट वीडियो में जो है उसको प्रॉपर दिखाया जाएगा कि हाँ भाई इस बच्चे ने शेयर किया था। तो आप भी इसमें हिस्सा ले सकते हो। आपको सिर्फ क्या करना है, अपने ग्रुप में शेयर करना है, और अगर टीचर ने उसको शेयर कर दिया अपने ग्रुप में, तो बात बन गई, नेक्स्ट में जो है आपकी वाह वाह की तारीफ की जाएगी। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। तो 3x² माइनस में x -4 कंपेयर करेंगे। a आपका 3 आ गया, b आपका माइनस का 1 आ गया, और c आपका माइनस का 4 आ गया। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 12 आना चाहिए और वैसे माइनस का 1 आना चाहिए। तो हमने पीछे भी किया था इसको, माइनस का 4 और मल्टीप्लाई 3 हो गया, माइनस का 4 प्लस का 3 निकल के आ गया। तो जगह 3x² माइनस में 4x प्लस में 3x और माइनस का 4 इक्वल टू 0 निकल के आ गया। और कॉमन करेंगे तो x कॉमन है, तो 3x माइनस का 4, यहाँ कुछ भी नहीं है, प्लस का 1, 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0 निकल के आ गया। ये 3x माइनस 4 हम लोग कॉमन कर लेंगे, तो कितना आएगा आपका, x प्लस 1 आ गया इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एक बार 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 करेंगे, तो 3x इक्वल टू प्लस का 4 आ गया, और यहाँ से x आपका 4/3 निकल के, एक जीरो तो आपका 4/3 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब एक बार इससे निकाल लेते हैं, तो यहाँ से x आपका माइनस का 1 आ गया, तो ये आपका दूसरा जीरोस हो गया। ठीक है, 2 जीरोस आ गए। अब पहला रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस हमारा पहला रिलेशन क्या होता है, माइनस का b अपॉन ए होता है। जीरोस क्या भाई, आपका 4/3 है, प्लस में माइनस का 1 है, इक्वल टू माइनस b अपॉन ए। तो b कितना है बोलो, b आपका माइनस का 1 है और a कितना है 3 दे रखा है, तो करते हैं 4/3 प्लस माइनस माइनस 1 होता है इक्वल टू, ये आ गया। ठीक है, तो 4 - 3/3 इक्वल टू 1/3 आ गया। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो 4 में 3 1/3 के बराबर आ गया। तो ये आपका जो है रिलेशन वेरीफाई हो चुका है, सम ऑफ जीरो। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। किसकी बात करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की हम लोग बात करते हैं, तो क्या होता है, c अपॉन ए होता है। ठीक है,
तो प्रोडक्ट क्या है जीरोस के 4/3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1, ठीक है। सी अपॉन ए, सी कितना हमारे पास माइनस का 4/a कितना 3 है, तो -4/, तो बहुत आसान था, इक्वल टू -4/3। तो इस तरीके से हम लोगों ने दोनों रिलेशन को वेरीफाई कर लिया, आप भी वेरीफाई कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है बार बार। साइन का बहुत झंझट होता है, ठीक है, बहुत बच्चों को चीजें आती है, मैंने देखा है, लेकिन ना साइन के चक्कर में ना कर नहीं पाते हैं। तो आपको साइन बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट इसमें। अब यहां पर कहना कि आपको क्या दे रखा है, सम दे रखा है, हमने सम ऑफ जीरोस निकाला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला, अभी पीछे देखा हमने। अब यहां पर सम ऑफ जीरोस दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, ये आपका क्या है, सम ऑफ जीरोस है, क्या है, सम ऑफ जीरोस दे रखा है, और ये आपका क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है। अब हमें सम ऑफ जीरोस दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, अब हमें पॉलिनोमियल बनाना है कि वो पॉलिनोमियल क्या होगा। तो जब अगर सम ऑफ जीरोस दे रखा हो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा हो तो हम पॉलिनोमियल बना सकते हैं। कैसे, उसके लिए लिखते हैं हम लोग x² माइनस में सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ, ये फॉर्मूला याद करो, सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई बाय x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, बोलो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इस जीरोस इस तरीके से आप ले सकते हो, x² माइनस में सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इस तरीके से जो है हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बना सकते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई हैं। इक्वेशन वो अगर बनाने के लिए बोलेगा तो बराबर हम जीरो लगा देंगे, पर हमें पॉलिनोमियल निकालना है, ये ध्यान रखना, अंतर है। इक्वेशन बोलेगा तो बराबर जीरो लगा देना, और नहीं बोलेगा तो पॉलिनोमियल इतना ही रहेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको पता चल गया होगा, इसका इस्तेमाल करके आइए फटाफट से जो है हम लोग चीज़ों को निकाल लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है ये, बहुत ज़्यादा आसान। इसको ऊपर करते हैं, ठीक है, ओके। चलिए तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्या कह रहा है, तो हमारे पास सम ऑफ जीरोस क्या देगा, -1/4। तो पहले की बात करते हैं, तो x² माइनस सम ऑफ जीरोस हो गया 1/4 इंटू पर x हो गया प्लस प्रोडक्ट कितना हो गया, माइनस का 1 निकल के आ गया, ठीक है, यहाँ तक ओके। तो हो गया x² माइनस में x/4 माइनस से 1 निकल के आ गया। अब नीचे 1 लगाएंगे, नीचे 1 लगाएंगे, ठीक है। तो डिनोमीटर कितना आ गया, 4 आ गया, प्रॉपर ठीक करना है इसको। तो 4x² माइनस में x माइनस का 1 निकल के आ गया। अब 1/4 बाहर कर लो, तो कितना आ गया, 4x² माइनस में x माइनस से 1, ये आपका बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बन गया आपका, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया, ठीक है। बात समझ आई, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर इक्वेशन बोलता तो बराबर हम जीरो कर देते और ये खत्म हो जाता। तो यहां पर जो है ये खत्म नहीं करना, पॉलिनोमियल पूछा हम लोगों से, ठीक है। तो 1/4 4x² माइनस x माइनस से 1 जो है इसका आपका आंसर निकल के आएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ चुका है। तो आप ना 1/4 को जीरो ये हटा भी सकते हो, लिख भी सकते हो, दोनों के। कोई बच्चा कहे सर मैंने 1/4 गलती से हटा दिया, तो तब भी गलत नहीं माना जाएगा। आप अगर 4x² माइनस x माइनस 1 भी लिख देते हो तब भी आपका आंसर सही माना ही जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बात समझ में आ गई है सबको, बहुत अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। अब बात करो सेकंड की, ठीक है, सेकंड की बात करते हैं, ओके। तो क्या हमारे पास x² माइनस में सम ऑफ जीरोस √2 दे रखा है इंटू x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/3 हो गया, डायरेक्ट ही बन गया। नीचे 1 लगाओ, नीचे 1 लगाओ, कितना आ गया 3x² और प्लस में, सॉरी प्लस नहीं माइनस है ना, 3x² माइनस में 3√2x और प्लस में 1/3, ठीक है। तो 1/3 बाहर कर लेते हैं, तो 3x² माइनस में 3√2x प्लस में 1, तो ये आपका बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे लिख सकते हो या फिर इसको ऐसे भी। अगर इक्वेशन पूछता तो हम लोग उसको जीरो कर देते आगे, ये हमारा इक्वेशन ऐसे बनता। इक्वेशन पूछता है ऐसे और पॉलिनोमियल पूछ रहा है तो इस प्रकार से हमें लिखना, ठीक है। ऐसे थर्ड की बात करते हैं, तो x², ठीक है, माइनस में सम ऑफ जीरोस 0x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, फॉर्मूला लिख रहा हूँ। तो x² प्लस में √5, ये तो डायरेक्ट ही बन गया, बहुत ही ज़्यादा आसान था, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास क्या 1 है, ये कितने हैं, खत्म, लास्ट 3 है, ठीक है। चलिए, तो x² माइनस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, ये लिख देखो, बार बार लिखना था कि आपको याद हो जाए, जीरोस इंटू x प्लस में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है, क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है, ओके। तो x² माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है, 1 है, इंटू x प्लस में भी 1 है, तो x² माइनस में x प्लस में 1, कितना आसान है। तो ये बन गया आपका पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसकी बात करते हैं, फिफ्थ की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर x² माइनस में -1/4 इंटू पर x प्लस में 1/4, यही तो है और क्या है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया, तो x² x1 जो x प्लस में x/4 प्लस में 1/4, डिनोमीटर कितना आ गया 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 4x² प्लस में x प्लस में 1 आ गया, ठीक है। तो 1/4 को हटा देते हैं, कितना आ गया बताओ, 4x² प्लस में x प्लस में 1, ये आपका बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल,
ठीक है, लास्ट वाला 6 करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में, तो बहुत ही आसान था। तो ये बन गया हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो इस तरीके से अगर आपके पास